हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कोई भी छोटी या बड़ी वैकेंसीज आती है कहीं से भी, तो मेरी कोशिश होती है अपडेट आप तक जरूर पहुंचाऊं, चाहे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूं, फेसबुक ग्रुप पर, या फिर उसकी वीडियोस बनाकर आप तक पहुंचा दूं। तो सैनिक स्कूल अलग अलग राज्यों से वैकेंसीज आ रही हैं, अलग अलग स्टेट से वैकेंसीज आ रही हैं, और अभी एक और सैनिक स्कूल से वैकेंसीज आई। इसी तरीके से 3-4 अलग अलग राज्य से आई हुई है वैकेंसीज। हालांकि यहाँ पर कम होता है, एडवर्टीजमेंट जो है इसमें कम पोस्ट होते हैं, लेकिन जो भी है कवर कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्या क्या सब्जेक्ट है, क्या क्या पोस्ट है, सो दैट जिनके यूज का हो वो आगे देख सकें। और जॉब लोकेशन चेक करेंगे, और फिर बाद में क्वालिफिकेशन, हाउ टू अप्लाई, वेबसाइट कैसे लोकेट करेंगे, एडवर्टीजमेंट कहाँ है, ये सारी चीजें। तो सैनिक स्कूल से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट आई है। इसमें जो टीचर के लिए सैलरी है वो 52,000 के अराउंड है, प्लस फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाती है, फ्री मील्स रहता है। एप्लीकेशन कहीं से भी कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से। सबसे लास्ट से ही शुरू किया मैंने। पहले जो वैकेंसी है, सबसे लास्ट में जो वैकेंसी है वो है नर्सिंग सिस्टर। फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यूआर लिखा है, मतलब किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। 29,835 रुपीज पर मंथ। एंड मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है 74,552 एमबीबीएस, अगर किसी के भी पास है। फ्रेशर भी जा सकते हैं। यूआर मतलब किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट जा सकते हैं अगर आपके पास एमबीबीएस है तो। टीजीटी मैथमेटिक्स 1 वैकेंसी है। यूआर लिखा है मतलब मैथ्स के लिए, यूआर लिखा है मतलब किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट जा सकते हैं। 52,533 रुपीज पर मंथ सैलरी देंगे। और यहां पर इन्होंने क्या लिखा है, रेंट फ्री अकोमोडेशन, फूड विल बी प्रोवाइडेड। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन होगा, फूड जब तक मेस फैसिलिटी रहती है तब तक फूड देते हैं। लंबी छुट्टियों में मेस बंद हो जाता है। तो मेन सब्जेक्ट में टीजीटी मैथ्स, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स है। फिर उसके बाद फिर मेन सब्जेक्ट्स नहीं है, बाकी मिसलेनियस कैटेगरी के हैं। इसमें बैंड मास्टर 1 वैकेंसी है। यूआर जहां लिखा है उसमें तो किसी भी कैटेगरी से अप्लाई करेंगे, 34,000 पर मंथ। हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर ओबीसी लिखा है, मतलब ये रिजर्व है, 34,000 पर मंथ। क्राफ्ट एंड वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर 1 वैकेंसी, यूआर लिखा है, मतलब इसमें 10th पास होना काफी है, बाकी इसमें ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। पीटीआई कम मेट्रॉन फीमेल कैंडिडेट, यूआर मतलब कोई भी कैटेगरी है, इससे आप अप्लाई कर सकते हैं। बीपेड या डीपेड भी है, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन या बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, तो अप्लाई कर सकते हैं। 34,000, इसमें बीएड वगैरह की जरूरत नहीं होती है। और एक काउंसलर की वैकेंसी है 52,533 रुपीज, जितना टीचर के लिए वैसे ही काउंसलर के लिए। इसमें ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन साइकोलॉजी से है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इन चाइल्ड डेवलपमेंट, या फिर और भी करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग में सर्टिफिकेशन है, तो अप्लाई कर सकते हैं। सैनिक स्कूल कोरुकोंडा से वैकेंसीज आई हुई हैं। ये आंध्र प्रदेश विजयनगरम में है, तो आंध्र प्रदेश में साउथ से है ये वैकेंसी। कोरुकोंडा सैनिक स्कूल वैकेंसी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी भी आती है, अगर आप काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये अच्छा रहेगा आपके लिए फ्यूचर में, क्योंकि जब परमानेंट वैकेंसीज आती हैं तो उन्हीं कैंडिडेट को प्रेफरेंस देते हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पर काम किया हुआ है सैनिक स्कूल में, क्योंकि उनको फिर पूरा आइडिया होता है कि कैसे सैनिक स्कूल का मैनेजमेंट पूरा का वर्क कर रहा है, कैसे डिसिप्लिन वगैरह है, क्योंकि ये स्कूल थोड़ा डिफरेंट है। हालांकि ये गवर्नमेंट स्कूल अपने आप को नहीं बुलाते हैं, और तो लेकिन इनका जो पूरा अगर परमानेंट जब भी पोस्ट वैकेंसीज आती हैं तो पूरा जो इनका सैलरी पैकेज और जॉब सिक्योरिटी ये गवर्नमेंट जैसा ही होता है। हालांकि ये खुद को बताते हैं कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो फिर से एक बार कवर करेंगे क्विकली। कोरुकोंडा में है, साउथ में है, आंध्र प्रदेश में। काउंसलर की एक वैकेंसी जिसमें किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। पीटीआई कम मेट्रॉन फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। क्राफ्ट एंड वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर, हॉर्स राइडिंग, बैंड मास्टर एंड ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स 1 वैकेंसी है। सभी कॉन्ट्रैक्ट पर। मेडिकल ऑफिसर 1 वैकेंसी है। नर्सिंग सिस्टर 1 वैकेंसी है। चलिए अभी देख लेते हैं कि किसमें क्या क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं। काउंसलर में तो मैंने आपको पहले ही बताया, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी, या पोस्ट ग्रेजुएशन इन चाइल्ड डेवलपमेंट, या फिर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है
किसी भी सब्जेक्ट से, बट साथ में आपने डिप्लोमा इन करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस डिजायरेबल में, दैट्स नॉट मैंडेटरी, बिना एक्सपीरियंस के भी अप्लाई कर पाएंगे। 52,533 52,533 रुपीज। 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ एज लिखा ना वहां पर लिख दिया इन्होंने रेंट फ्री एकोमोडेशन, एंड मोस्टली सभी पोस्ट के लिए रेंट फ्री एकोमोडेशन देते हैं, उनका फ्लैट का सिस्टम ही है। पीटीआई कम मेट्रॉन फीमेल, क्योंकि स्टूडेंट वहाँ इतने ज़्यादा स्ट्रेंथ में अगर स्टाफ मेंबर नहीं रहेंगे तो सिर्फ वार्डन अकेले हैंडल नहीं कर सकते ना, इसलिए स्टाफ मेंबर को रेसिडेंशियल स्कूल में इसलिए भी दिया जाता है रेसिडेंस कि वो भी एक पार्ट हो सके जब स्टूडेंट मैनेज करने की बात हो। तो बीपेड है, अगर बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन या डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन तो पीटीआई कम मेट्रॉन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें सिर्फ फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे किसी भी कैटेगरी से। 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। क्राफ्ट एंड वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर के लिए भी एज क्राइटेरिया सेम है, 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट। 34,164 रुपीज पर मंथ सैलरी। मैट्रिक 10th होना काफी है, थोड़ा इंग्लिश आना चाहिए आपको, और 2 साल का ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए क्राफ्ट एंड वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर का। हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर में 12th पास होना काफी है। ये इंटर से है, मतलब इंटर आपका आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से है, बस हॉर्स राइडिंग का एक्सपीरियंस है आपको तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 34,000 पर मंथ। 50 ईयर्स तक 50 साल तक के, लेकिन ये पोस्ट ओबीसी कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड है। बैंड मास्टर में इसमें क्या आपने कोई ट्रेनिंग ऐसा लिया है या आपने ऐसा काम किया बैंड मास्टर का तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं भी है तो भी चलेगा। 34,000 पर मंथ। 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यूआर मतलब किसी भी कैटेगरी से। टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स के साथ होना चाहिए, मतलब एक सब्जेक्ट आपका मैथ्स होना चाहिए। 50% मार्क्स मैथ्स में होना चाहिए ओवरऑल एग्रीगेट, एंड सब्जेक्ट में भी होना चाहिए। ग्रेजुएशन में भी एग्रीगेट 50% या अधिक, और सब्जेक्ट में भी। और जरूरी नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन बीएससी मैथ्स ही किया हो, मतलब बीएससी में मैथ्स एक सब्जेक्ट आपका 3 साल होना चाहिए। 3 साल भी इन्होंने लिखा नहीं है। मैथ्स पढ़ा है ग्रेजुएशन में तो कर सकते हैं। बहुत सारे बीए भी करते हैं मैथ्स से, मतलब बीए करते हैं लेकिन मैथ्स एक सब्जेक्ट होता है तो वैसे भी अप्लाई कर सकते हैं। बीएड है चाहिए, और टेट या फिर आंध्र प्रदेश का टेट है या फिर सीटेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पेपर 2 चाहिए। 52,533 रुपीज पर मंथ। 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यूआर मतलब किसी भी कैटेगरी से। मेडिकल ऑफिसर तो मैंने पहले ही बता दिया। नर्सिंग सिस्टर के लिए तो जैसे आपको पता है कि नर्सिंग से रिलेटेड सर्टिफिकेशन डिप्लोमा वगैरह है। 29,835 रुपीज पर मंथ। 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट नर्सिंग सिस्टर के लिए अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए फॉर्म दिया हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म सबसे पहले ये फिल कर लेना है आपको। सभी एडवर्टीजमेंट में ऐसा ही रहता है कि आप फोटोकॉपीज लगाएंगे। 10th ऑनवर्ड जितने भी पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, उन सब की फोटोकॉपीज आप लगाएंगे। और ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट मिलता है ना, उसकी फोटोकॉपी आप लगाएंगे। एक प्रोविजनल मिलता है, एक ओरिजिनल मिलता है, तो ओरिजिनल लगाने बोल रहे हैं। और ड्यूली अटेस्टेड मतलब आप अपनी सिग्नेचर कर लें फोटोकॉपीज पे। मार्कशीट जितने भी 10वीं से लेके 10 से लेके अभी तक सेमेस्टर वाइज ईयर वाइज वो सब लगाने होते हैं। एक डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो 500 रुपीज की डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे। अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो 250। अगर ओबीसी वगैरह से भी हैं तो 500 रुपये ही बनेगा। ड्रॉन इन फेवर डिमांड ड्राफ्ट आप किसी भी बैंक में जाएंगे, डिमांड ड्राफ्ट इस नाम से बनाना है आपको। इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल कोरुकोंडा, पेबल एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब ये जरूरी नहीं है कि आप स्टेट बैंक जाके बनवाएं, आप किसी भी बैंक में जाएंगे, इस फेवर में बनाना है, बस बताएंगे वो बना के देंगे आपको। ये सब करके आपको दिए गए एड्रेस पर भेज देना है। 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज। एम्प्लॉयमेंट न्यूज में तो नहीं, बट देख लेते हैं एक बार एम्प्लॉयमेंट न्यूज में कब पब्लिश हुआ देखते हैं। 21 डेज बताया इन्होंने कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज में पब्लिश होने से। देखिए एम्प्लॉयमेंट न्यूज में पब्लिश हुआ था सैनिक स्कूल कोरुकोंडा, तो इसकी डेट मैंने इसलिए ले ली है साथ में। एम्प्लॉयमेंट न्यूज देख रहे हैं आप, कौन सी डेट दी हुई है इसमें। 24 अगस्त को ये पब्लिश हुआ है। 24 अगस्त को पब्लिश हुआ है, तो 21 डेज 24 अगस्त से आप काउंट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे भी लिखा है 24 to 30 अगस्त, तो 24 अगस्त की डेट से ये पब्लिश हुआ है एम्प्लॉयमेंट न्यूज में। और
इससे 21 डेज के अंदर गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस पे जाएंगे, रजिस्टर्ड पोस्ट से या स्पीड पोस्ट से आप दिए गए एड्रेस पर भेज देंगे, स्कूल के एड्रेस पर। मतलब ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है। एप्लीकेशन इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट अलॉन्ग विद डिमांड ड्राफ्ट, मस्ट रीच प्रिंसिपल सैनिक स्कूल कोरुकोंडा। ये एड्रेस दिया हुआ है, पिन नंबर केवल आप ले लें वेबसाइट से। चलिए एक बार चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, होम पेज पे आते हैं। होम पेज की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें। और उसी में कहीं पे करियर सेक्शन आपको लोकेट करना है, और करियर सेक्शन में आपको एडवर्टीजमेंट में जो है ना वो मिल जाएगी। ये देखिए यहाँ पे स्क्रॉल हो रहा है न्यूज एंड अपडेट सेक्शन में। यहाँ पे आपको एक एडवर्टीजमेंट मिलेगी सेपरेट पीडीएफ, और एक पीडीएफ आपको मिलेगा। ये देखें एडवर्टीजमेंट जा रहा है ना स्क्रॉल होकर, एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ। इसके बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म भी आएगा। ये स्क्रॉल अप हो जाने के बाद या उसके ऊपर या पहले या बाद में आने वाला एप्लीकेशन और एडवर्टीजमेंट दोनों, तो न्यूज एंड अपडेट सेक्शन में एक एक करके आपको चेक कर लेना है। यहीं पे मिल जाएगी एडवर्टीजमेंट एंड एप्लीकेशन दोनों।